तो फ्रेंड्स, हमारा ये नया वीडियो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और इस वर्क के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्ट का कुछ हमने ऑप्शन के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन क्या होती है, किस तरह से हमें यूज़ करनी होती है और क्यों हमें ये ऑप्शंस दी गई होती है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर से एमएस ऑफिस, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑफिस का, 2007 के अंदर ही ये ऑप्शन होती है यहाँ पर। तो क्यों दी गई है, क्यों हमें यूज़ करना होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो डेटा होती है इसके लिए, कुछ सेफ्टी के लिए होता है। किस तरह से ये काम होता है और उसका काम क्या होता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी मेरी वीडियो पार्ट वाइज होती है। मैंने टेबल किस तरह से क्रिएट करना होता है मैं बताया था, मेलिंग, रेफरेंसेस लास्ट वीडियो में बताया था, रेफरेंसेस क्या होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि अलग अलग हमारे डेटास वगैरह होती हैं यहाँ पर, रेफरेंसेस और मेलिंग्स वगैरह। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले और एक नए सिस्टम्स के बारे में। इसका हमारा कोई लेटर लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, टेबल रिपोर्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये फाइल भी तो मैंने ओपन कर ली, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस फाइल को। और इस फाइल के अंदर मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ, सेव करता हूँ तो सेव हो जाएगा। लेकिन जब कोई ऐसा आदमी जो मेरे कंप्यूटर को यूज़ करता है और ना ही मैं उसको जानता हूँ, ना ही मैं उसको कोई डॉक्यूमेंट दिया है, सिर्फ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, उसने ओपन किया और उसको लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो मेरी डॉक्यूमेंट को चेंजिंग करने के लिए कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ लिखा है और फिर यहाँ पर कुछ और लिख देगा यहाँ पर। ओके, जैसे कि कोई लिंक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से इसको निकाल देगा, या तो फिर उसकी जगह पर कुछ और लिख देगा, या तो फिर उसके अंदर कोई भी पिक्चर के अंदर चेंजिंग करेगा, डिलीट कर देगा, या फिर कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग होती है यहाँ पर सिस्टम। ये क्या करता है कि एक लिमिट सेट कर देता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए, वर्ड है, पिक्चर्स है, जितना भी कुछ आपने काम किया है, इसके अंदर पूरा डेटा सिक्योर होता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2012 के बाद, या तो फिर यूँ कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट 2012 के अंदर एक नई सिस्टम आई जिसका नाम है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ओके, इसका भी मैं अभी इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर कि ये ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था जब हैकर्स और बहुत सारे ऐसे इनलीगल वर्क होते थे यहाँ पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डिटेल स्टोरी होती थी, उसके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पर। जैसे कोई भी कंपनीज होती है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नासा है, इसरो है, फिर रिलायंस है, जियो, फिर आपको कोई भी ऐसी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो इसी कंपनी के एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए, या फिर कोई ऐसा कोई एम्प्लॉय होता था जो एक दूसरे एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम करने के लिए
डॉक्यूमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो बाहर का आदमी है और आपकी कंपनी में अंदर आ जाता है, वो अंदर आने के बाद कोई भी चेंजिंग छेड़खानी करता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से माइक्रोसॉफ्ट 7 से ये चीज़ है यहाँ पर कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग सिस्टम। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते कि कुछ ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर, तो फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब तो रोकना, तो उसको रोकना है तो किस तरह से रोकना है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट सेट करते हैं। लिमिट का क्या काम होता है कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। तो फॉर्मेटिंग के लिए इसी स्टाइल को सेलेक्ट किया जाए जहाँ पर उसको लिमिट सेट किया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पर। दूसरा होता है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, जो allow only this type of editing in the document। मतलब ऐसा आप अलाउ करना चाहते हो जो सिर्फ एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन तो हो लेकिन वही चीज़ एंटर कर पाए जो आप यहाँ पर अलाउ करते हो। ओके, तो स्टार्ट इन्फोर्समेंट क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो पहले बात आती है कि हम कोई भी हम एंटर करते हैं, जैसे कि पैराग्राफ है। ओके, मैं इसको कंट्रोल एस करके मैं निकाल देता हूँ, देख सकते हो। इसको कंट्रोल वी करके उसको फिर से वहीं उसी जगह पर ला सकता हूँ। और भी मैं कुछ यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ये कलर वगैरह यहाँ पर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सभी मेरी ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली एक्टिव है यहाँ पर। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ इसके पीछे, और कुछ इसके अंदर भी मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ। ये हमने क्या कर दिया, हमने डॉक्यूमेंट को चेंजिंग किया। तो मैंने कंप्लीट हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी चेंज ना कर पाए, सिर्फ मैं ही चेंज करूँ। तो इसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन का ये एडिटिंग सिस्टम होती है यहाँ पर। तो मैंने एनफोर्सिंग रिस्ट्रिक्शन को मैंने इनेबल किया, मतलब इसको स्टार्ट किया। अब चाहते हो कि आप सिर्फ इसको कुछ भी चेंजिंग ना कर, इसलिए तो आप इस तरह भी से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी सिर्फ इसको रीड कर सके, सिर्फ इसको पढ़ सके। ओके, इसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके। फिर उसके अंदर एवरीवन होता है और कुछ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो हमारे यूजर्स होते हैं। तो एवरीवन का मतलब होता है कि हर कोई। अगर मैं इस रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं कोई पेन ड्राइव में लेकर किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी ओपन करूँगा तो भी ये उसके अंदर चेंजिंग नहीं होने देगा। ओके, तो एवरीवन के लिए मतलब सबके लिए पासवर्ड मुझे प्रोटेक्शन करना है। अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक खास यूज़र के लिए, तो आप इस तरह से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, इसको यूज़र के लिए। तो आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट के लिए यूज़र एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मोड यूज़र पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका यूज़र है यहाँ पर इसको एंटर करना पड़ेगा, नाम एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी तो मैं इसको एवरीवन में सेटअप करूँगा, मतलब सबके लिए। और स्टार्ट करने के लिए यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सामने मुझे दो चीज़ें आ रही है, पासवर्ड और यूज़र ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड का मतलब होता है कि जब भी मुझे इसके अंदर कोई चेंजिंग करने की कोई कोशिश करेगा उसे पासवर्ड देना पड़ेगा। जब तक वो पासवर्ड नहीं एंटर करेगा सही तरीके से तब तक वो उसको नहीं मिलेगा ये चेंजिंग करने का यहाँ पर। लेकिन मुझे पासवर्ड एंटर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई 2 अक्षर का। ध्यान में रखें कि आप कभी भी 2 अक्षर का पासवर्ड मत रखिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिए। कॉम्प्लेक्स इस तरह का पासवर्ड आता है जिसके अंदर नंबर, कैरेक्टर, सिंबल, लेटर वगैरह होते हैं, और कम से कम आप 8 नंबर का तो रखिए यहाँ पर पासवर्ड। और ध्यान में रखिए कि आपको ये याद भी होना चाहिए, तो फिर कोई अलग से आप कोई ऐसा पासवर्ड रखो कि आपको याद रहे, लेकिन आपका जन्म तारीख नहीं, मतलब आपका बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका कोई ऐसा फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे के डॉक्यूमेंट होते हैं जो सिर्फ अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं और सामने वाले को पता होता है कि इसका फ़ोन नंबर इसने पासवर्ड एंटर किया है, तो वो भी इस तरह से क्या कर सकता है कि वो फ़ोन नंबर डाल देगा और आपका ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ऐसा ना हो तो आप किसी को भी पता ना चले उस तरह का ये पासवर्ड एंटर करें आप।
ओके, तो मैं यहाँ पर इसको एंटर कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर प्रोटेक्शन। अभी मैं इसको फिलहाल क्या करूँगा, डायरेक्टली सेव करूँगा, सेव हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको चेंजिंग करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। इसको सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पर देख सकते हो सभी सभी मेरे जो अभी जो एक्टिव थे मेरे ये ऑप्शंस, ये सभी इनएक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर। मतलब इसको सिलेक्ट किया तो भी मुझे कोई बता नहीं रहा। मतलब ये एक ऐसा प्रोटेक्शन ले लेगा, ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन हो जाएगा कि मैं चेंजिंग नहीं कर पाऊंगा। जैसे तो यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ, नहीं हटा रहे यहाँ पर। इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये होता है यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग। मतलब इसको कोई भी अब चेंजिंग नहीं कर पाएगा जब तक कि इसका पासवर्ड सही तरीके से एंटर ना करे। तो यहाँ पर पासवर्ड को स्टॉप करने के लिए ये आप एंटर करोगे यहाँ पर। ओके, तो अभी हम बात करते हैं फाइंड नेक्स्ट रीजन आई कैन एडिट। तो कुछ हम एंटर करना चाहते हैं, कुछ और भी एंटर सेटअप करना चाहते हैं, वो नहीं होने देगा यहाँ पर। और भी कुछ देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो 1 पेज हो या 2 पेज हो, 15 पेज हो, 20 पेज हो, 100 हो या 1000 हो, कितने भी हो, उस फाइल को ओपन करोगे, वो फाइल के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग का ये ऐड कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वही प्रोटेक्शन में ले लेगा। अगर मैं इसको बंद भी कर लेता हूँ, जैसे अभी टेबल रिपोर्ट नाम का कोई फाइल है हमारा, ओके यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो क्या अगर मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर जैसे देखिए टेबल रिपोर्ट वाला फाइल कहाँ गई, ये रहा। ओके, ये टेबल रिपोर्ट वाला फाइल यहाँ पर है। इसको ओपन करता हूँ, फिर भी मैं इसको अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करूँगा, नहीं होने देगा। तो आप बंद भी कर दोगे या तो फिर इसको पेन ड्राइव में किसी भी नाम से आप सेव भी करोगे, तो भी दूसरे कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश करोगे और दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप ओपन भी करने की कोशिश करोगे, तो भी ऐसा ही आएगा। ओके, फिर मुझे इसको रोकना है, मुझे चेंजिंग करना है, तो मैं फिर से इसको क्या करूँगा, इस तरह से उसको पासवर्ड दूंगा और जैसे तो कि जैसे था वैसे आ गया। यहाँ पर सभी मेरे ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, और मैं इसको अंदर चेंजिंग भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये चेंज हो गया यहाँ पर। ओके, फिर इसको भी यहाँ पर और भी यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ तरह से आप सेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है हमारा रीड ओनली था, लेकिन हमारा दूसरा ऑप्शन है कि कमेंट्स। तो आप चाहते हो कि रिस्ट्रिक्शन के अंदर आप कमेंट्स कोई भी लिखे तो वो कमेंट में चले जाए, तो मैं एवरीवन में लिखूंगा और यस इन्फोर्स, फिर से मैं इसको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ पासवर्ड से। ओके, जितनी बार आपको प्रोटेक्शन देना है या निकालने पासवर्ड एंटर करना ही पड़ेगा। देख सकते कि मेरे सामने कुछ एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो वो कुछ भी नहीं लिख रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो कि ध्यान से कुछ यहाँ पर कुछ आ रहा है यहाँ पर। ओके, इसके अंदर में कुछ ये जो है हमारा कमेंट में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कमेंट में चला जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके मतलब अंडू करता हूँ, तो देख सकते कि कुछ इस तरह सा है, फिर भी वो बता रहा है, ब्लिंक हो रहा है। तो ये एक इस तरह का हम कमेंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी हो, कोई भी सिस्टम को चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, तो आपको कमेंट में वो मिल जाएगा, वो पता चल जाएगा किसने सिस्टम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। फिर आप सीसीटीवी कैमरा से या फिर उसको किसी आपके नज़दीक का जो साइट पर बैठा हुआ एम्प्लॉय को बोल सकते हो किसने मेरा सिस्टम चेंज किया था, या तो फिर किसने डॉक्यूमेंट को ओपन करने की कोशिश की थी, उसको आप पकड़ सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर कमेंट में आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। ज़्यादातर आप वही रखिए, सिर्फ रीड ओनली रख सकते हो यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर नो फीलिंग इन फोन्स होता है, ट्रैक चेंजेस वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि कोई आपने चेंज किया है ट्रैक करने के लिए, या फिर कुछ रिमूव करना है यहाँ पर, एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पर, तो आप इसको ट्रैक चेंजेस भी रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी तो ट्रैक चेंजेस के बारे में बात करता हूँ अभी। ठीक है, मैं इसको ट्रैक चेंजेस का समझ देता हूँ आपको। यस इन्फोर्सिंग, मैंने इसको फिर से यहाँ पर हमने ऑल पासवर्ड एंटर किया, जैसे कि कुछ भी ट्रैक चेंजेस। अब कोई भी चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, जैसे कि मैं ये चेंज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कुछ भी, तो ध्यान से देखिए कुछ आ रहा है यहाँ पर। क्या आ रहा है यहाँ पर कि एक लाइन आ रही है यहाँ पर, रेड लाइन, और एक और रेड लाइन और एक रेड लाइन आ रही है। मतलब मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि किसी ने इस लाइन पर, इस जगह पर चेंजिंग करने की कोशिश की। यहाँ पर ये है, फिर ये यहाँ पर है,
अगर इसने सही तरीके से भी लिखा होगा, जैसे कि दिस इज माई चैनल, देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्पेस दी, दिस इज, ओके, दिस इज माई चैनल, ओके, और मैंने लिखा, तो ये तो रेड लाइन आ गई। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर उसका टेक्स्ट चेंज है, यहाँ पर उसका अक्षर चेंज है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी ने कुछ छेड़खानी की थी, मतलब उसने चेंज की थी यहाँ पर, ओके। तो ये आप भी एंटर कर सकते हो यहाँ पर, ओके। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ओके। तो आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पर। उसको हटाने के लिए मैं फिर से अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। फिर कमेंट, आपको फिलिंग फॉर्म्स क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर आपको, मैं फिर से इसको प्रोटेक्शन में ले लेता हूँ, मतलब इसको पासवर्ड एंटर कर दे, उसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर्म्स होते हैं यहाँ पर, तो वो आपका कर्सर नीचे आने ही नहीं देगा, जैसे तो यहाँ पर कर्सर को नीचे नहीं आने देगा, वो सिर्फ यहीं पर ही रहने देगा। तो ये बहुत ही अच्छा फिलिंग फॉर्म्स करके यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पर लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये फिलिंग फॉर्म्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ओके। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी यहाँ पर कुछ है, तो फिर भी वो ऊपर को ले ले रहा है यहाँ पर हमारा कर्सर टेक्स्ट सेल को, ओके। तो हम इसको एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो ज़्यादातर आप फिलिंग फॉर्म्स और या फिर आप रीड ओनली रखें, ओके। अब दूसरी एक और दिक्कत है यहाँ पर, वो क्या है यहाँ पर कि मान लो कि हमने रीड ओनली रख लिया, एवरी वर्ड पर लिख लिया और हमने एक पासवर्ड दे दिया, ओके, हमने ये चीज़ एंटर कर ली। तो इसके अंदर ऐसा कोई डेटा है जो पावरफुल इंटरनेट के रिलेटेड या फिर आपकी कंपनी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर, और इसके अंदर भले ही मैं चेंजिंग नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर इस तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर इसकी इस तरह से यहाँ पर इसको कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ना ही इसको ओपन होने देना। जैसे कि मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ये हमारी फाइल है, ओके। ये इसके अंदर हमें प्रोटेक्शन दिया था, तो हर फाइल को आपको प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर रिव्यूज़ पर आना है और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करना होगा, पासवर्ड डालना होगा, ओके। तो ये फाइल तो ओपन हो गई, तो कोई ऐसा आदमी है जो आपकी फाइल को कॉपी कर सकता है, कैसे, लिख कर वो यहाँ पर मान लो कि इसने क्या लिखा है, यहाँ पर इस तरह से ये लिखा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी, ये इन्फॉर्मेशन भले वो कॉपी ना कर पाए तो वो अपनी पेन ड्राइव से दूसरी नई फाइल बना देगा, नए फाइल के अंदर सब कुछ वो लिख देगा, ओके। ये लिखा है यहाँ पर उसका जो भी आपने चार्ट बनाया, जो भी आपने फोटो वोटो एंटर किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी वो क्या कर सकता है, अपने अंदर ऐड कर सकता है यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसी सिस्टम हो जो फाइल को ओपन ही ना होने दे, और ओपन भी हो तो उसके अंदर पासवर्ड एंटर हो। तो पहली हमारे कंप्यूटर का सिक्योरिटी क्या होती है कि यूज़र की फाइल्स, ओके। ये हमारे यूज़र है, तो यूज़र को हमें पता हो कि यूज़र हमारे किस तरह के होते हैं, कि यूज़र को ओपन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के लॉगिन होने के लिए हम पासवर्ड एंटर करते हैं, ओके। कंप्यूटर को लॉगिन होने के लिए हम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो हमारी पहली सिक्योरिटी हुई, मतलब, ओके। फिर वो लॉगिन होने के बाद वो हमारे ये फाइल को ओपन कर लेता है यहाँ पर, एग्जैक्टली है वो कहाँ पर फाइल है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पार्टीशन है, तो पार्टीशन वो लिख चुका है यहाँ पर कि ये पार्टीशन में ये पार्ट के अंदर ये भाग के अंदर ये फाइल है, इस पार्ट के अंदर ये फाइल है, तो इस फाइल के अंदर ये फाइल है। तो मेन बेसिक क्या होता है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस फाइल के ऊपर, तो ये फाइल तो ओपन हो गई। तो इसको देख कर क्या कर सकता है, कोई और इसको कॉपी कर सकता है। तो ऐसा ना हो, ना ओपन हो और ना ही कोई इसको रीड कर सके। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2012 से माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का एडवांस वर्जन ला गया है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2012 के अंदर, MS 2012 के अंदर, मेरा 2016 है यहाँ पर, देख सकते हो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2016 जो है, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर मेनू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर, और एम पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है मेरा। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर ये प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट
2016 प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। और भी यूट्यूब की चैनल में मैंने बताया वीडियो के अंदर कि किस तरह से सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के आपको डाउनलोड करने हैं। तो आपको लिखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट 2012 सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इस तरह से आप 2016 डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, लेकिन 2012 के बाद ही, मतलब 2012 के बाद का ही आपको सॉफ्टवेयर इंटर करना पड़ेगा। और अगर आपका 2007 है तो इसको निकाल कर दो, यहाँ पर 2012 रखोगे तभी इस तरह का ही ऑप्शंस मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट, फिर से बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर ये ऑप्शंस नहीं है। तो ये क्या करता है हमारा ऑप्शन, पहले ये समझते हैं कि जब भी मैं इसके अंदर ओपन करने की कोशिश करूँगा, ये फाइल जो हमारी है मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा तो फाइल नहीं ओपन होने देगा, पहले पासवर्ड पूछेगा। तो क्या होता है इससे कि हमारा कोई भी अंदर का डेटा जो होता है कोई देख ना पाए, इसके लिए प्रोटेक्शन होता है। ये एक ऐसा बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करने के लिए, इस तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए फाइल पर जाऊँगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मार्क एज फाइनल, तो ये रीडर के लिए होता है यहाँ पर, और फाइनल मेक इस रेडी रीड ओनली। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें रीड करने के लिए नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए कि वो फाइल ओपन तो करे लेकिन पढ़ने से पहले पासवर्ड पूछे। तो इसके लिए इंक्रिप्ट होता है यहाँ पर, ये सिस्टम इंक्रिप्शन कर लेता है पासवर्ड के लिए। तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा और देख सकते हो कि पासवर्ड इंक्रिप्ट करना है तो आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देखा हो कि यहाँ पर पासवर्ड केस सेंसिटिव होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो जैसे कि मैं ये एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, मैंने एंटर कर लिया और ओके कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर से वही पासवर्ड एंटर करना होगा, जो हमें लिखना है वही पासवर्ड एंटर करना है, 2 बार एंटर करना पड़ता है, और ओके कर दिया। ओके, ये पासवर्ड हमारा सेव हो गया। फिर बाद में इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। ओके, सेव हो गया। अब देखते क्या होता है यहाँ पर, देख सकते कि वो हमारा डेटा अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, मतलब बता ही नहीं रहा है। तो जब तक मैं सही पासवर्ड एंटर नहीं करूँगा तब तक ये डेटा हमारा ओपन नहीं होने देगा, ना ही सामने वाले को नहीं बताएगा ये। और कोई भी आप कंप्यूटर में जाओ, कोई भी कंप्यूटर के अंदर आप कॉपी भी कर लो इस फाइल को, तो भी वो नहीं बताएगा, नहीं ओपन होने देगा जिससे कि इस फाइल को। तो ये सभी फाइल ओपन हो जाएगी साइड की, जिससे कि दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई पासवर्ड रखा ही नहीं है। इसके हम डेटा दे सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन का हमने एंटर नहीं किया है, ये पहली सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी हमें एंटर नहीं की है कि प्रोटेक्शन हमने नहीं दिया है यहाँ पर। ओके, तो आसानी से कोई इसको हैक कर सकता है, आसानी से कोई इसको देख सकता है यहाँ पर। तो इसको टेबल पर मैं क्लिक करूँगा और हमें जो डेटा हमने लिखा है, हमें पता है, सिर्फ हमको ही पता है या फिर हमारे स्टाफ को ही पता है कि ये डेटा का फाइल जो ओपन करना है कौन सा पासवर्ड है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से, वही मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, या तो पहले मैं 2-3 बार में गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ, देख सकते हो कि इनकरेक्ट कर रहा है यहाँ पर। एक ही बार वो पासवर्ड पूछता है, लेकिन गलत लिख दोगे तो फिर से इसको बंद करना पड़ेगा, फिर से इसको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर से मैं उसको गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ जैसे कि ये। ओके, तो फिर से वो कह रहा है कि पासवर्ड इनकरेक्ट। जब तक पासवर्ड सही नहीं डालोगे तब तक इंक्रिप्शन मेथड होता है, इंक्रिप्शन सिस्टम होता है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी होती है इंक्रिप्शन की। तो जैसे मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो मैं लिखता हूँ NI, ओके, इस तरह से मैं लिखता हूँ और फिर से वो देख सकते हो कि मेरा फाइल ओपन हो चुका है। ओके, ये पहला हमारा सिक्योरिटी पूरा हुआ हमारा फाइल का। तो ये दूसरा सिक्योरिटी है, क्योंकि मुझे चेंज करना है तो इसका भी हमें पासवर्ड याद है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, देख सकते हो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, उसके अंदर कलर को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर भी जाता हूँ, इसके अंदर भी कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और ब्लैक बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ हो गई। ओके, फिर हमने हमारा काम पूरा कर दिया यहाँ पर, मान लो हमने चेंज कर लिया। फिर से मैं इसको नो चेंजेस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इन दोनों को टिक करूँगा, फिर एवरीवन पर क्लिक करूँगा, फिर यस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं डालूँगा फिर से पासवर्ड अपना। ओके, तो ये प्रोटेक्शन हो गया यहाँ पर। फिर इसके अंदर फिर से मैं वही पासवर्ड, प्रोटेक्ट तो है ही हमारा डेटा। ओके, क्योंकि हमने पहले से डाल दिया था, हमने सेव करेंगे। ओके, अब देखते फिर से देख सकते हो यहाँ पर कि वो हमारा डेटा कंप्लीट वही प्रोटेक्ट
किया हुआ है यहाँ पर। ओके, देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेफली सिक्योरिटी दे सकते हो यहाँ पर। तो मैं कहूँगा कि आज के टाइम के अंदर आप ये दो सिक्योरिटी हमेशा रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। पहले तो हमारे फाइल को ओपन करने की, पढ़ने की, और दूसरा जो सिक्योरिटी है कि हमारे अंदर जो चेंजिंग करते हैं हम, ओके, उसको रिस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए भी हमें ये पासवर्ड एंटर करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो ये एंटर हमने कर दिया। ओके, ये चीज़ एंटर हो गई यहाँ पर। अब हम इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर से पासवर्ड एंटर करना है हमें, फिर से इसको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, हमें और एंटर कर लेना है हमें पासवर्ड के अंदर। क्लोज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ओके, फिर से इसको ओपन करता हूँ। इससे उसका मेरा जो बाहर का जो लॉगिन करने का, मैं फाइल ओपन करने का पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। ओके, फाइल ओपन करने का पासवर्ड एंटर मैंने कर दिया, और फाइल को लिखने के लिए भी उसका रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पर। ओके, ये दो पासवर्ड होते हैं। तो फिर से आपको बता देता हूँ कि फाइल को ओपन करने से पहले पासवर्ड पूछे, फिर पासवर्ड सही देने के बाद फाइल ओपन हो, तो ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है यहाँ पर। इसके अंदर इंक्रिप्शन विथ पासवर्ड ये होता है यहाँ पर। तो हमारी फाइल को इंक्रिप्ट कर लेता है और पासवर्ड के अंदर साथ सेट कर लेता है। और दूसरा जो होता है सिक्योरिटी, वो रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग होता है यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से हमें ये एंटर करना होता है हर हमारे माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सभी डॉक्यूमेंट के अंदर ये बहुत सिक्योरिटी होती है, सभी के अंदर ये सिक्योरिटी होती है। जैसे कि एक्सेल से डेटाबेस कंपेयर एक्सेल है, फिर वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो माइक्रोसॉफ्ट की जो सॉफ्टवेयर होते हैं वगैरह होते हैं यहाँ पर, इसको रोकने के लिए, इसको सेट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से हमें ये सेट करना होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम और नया कुछ हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत कुछ है माइक्रोसॉफ्ट की, अलग अलग हमें एंटर करना होता है। हम जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं यहाँ पर अब उसके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हर एक ऑप्शन को किस तरह की यूज़ होना है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर इसको सेटअप करना है। तो अगर कोई आपको पता ना चले तो आप इस वीडियो को या मेरी सभी वीडियो को बार बार देखें और इसको आप ध्यान से पढ़ें, और साथ ही साथ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने कंप्यूटर पर। और आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने नोटबुक के अंदर राइट करते जाइए। ओके, अगर मेरी वीडियो को आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट कर सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखेंगे। और तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है।
साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें तो फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।